पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जी हाँ, पवन सिंह है भैया। मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है और जब मूड बनता है तो जो धमाल मचता है पूछिए मत। नमस्कार दर्शकों, ईएनटी लाइव से मैं हूं अनंत और आज है हमारे भोजपुरी के सनी देओल, हमारे पावर स्टार लॉलीपॉप स्टार पवन सिंह का बर्थडे। इस खास मौके पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं खे। भोजपुरी में गायक ही नायक बा, अगर एगो एल्बम हिट बा तो हीरो सिनेमा में फिट बा, और इसी को जीवंत कर दिखाया है पवन सिंह ने। तो आज पवन भैया के बर्थडे पर हम आपको बताएंगे उनके संघर्ष से लेकर आज एक पावर स्टार बनने तक की कहानी। तो चलिए प्रवेश करते हैं पवन सिंह की दुनिया में। दोस्तों, पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को आरा जिला में हुआ था। बचपन में किताब से ज्यादा हारमोनियम में रुचि रखने वाले पवन ने अपने चाचा अजीत सिंह जी से संगीत की शिक्षा ली और वो उन्हीं के साथ साइकिल पर बैठकर गांव-गांव में प्रोग्राम करने भी जाते थे। कुछ समय पवन ने इसी तरह प्रोग्राम किए, लेकिन अब पवन जवान हो गए थे और समय आ गया था स्टेज से उठकर ऑडियो और म्यूजिक की दुनिया में जाने का और वहां भौकाल मचाने का। दोस्तों, साल था सन 1997। पवन सिंह को ब्रेक मिला और उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज हुआ, मगर इसे दर्शकों से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन पवन सिंह लगे रहे और अपनी आवाज को अपने अगले एल्बम्स में और सुरीला करते रहे। और फिर आया उनका पहला हिट एल्बम इहे मिजाज गड़बड़ावेली, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वो एक के बाद एक हिट गाने देते चले गए। उनका एक एल्बम कांच कसैली तो इतना हिट हुआ कि उसके बाद पवन सिंह पूरे बिहार में लोकप्रिय हो गए। उसके बाद भी पवन सिंह लगातार अच्छे गाने निकालते रहे, लेकिन फिर आया साल 2007-08 जो रहा पवन सिंह के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पवन सिंह का एक गाना आया जिसका नाम था लॉलीपॉप लागेलू। इस गाने ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ऐसा तहलका मचाया कि भोजपुरी सिनेमा और पवन सिंह दोनों को ही एक नया मुकाम हासिल हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है। पूरे भारत में कोई भी शादी या फंक्शन हो, लॉलीपॉप गाना ना बजे ये तो हो ही नहीं सकता। इस गाने की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि विदेश के कई म्यूजिक बैंड्स और ग्रुप्स भी इसका अपनी अपनी भाषा में रिमिक्स बना चुके हैं। इसके बाद उसी साल पवन सिंह की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम, लेकिन इसे दर्शकों का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। इसके कुछ समय बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी फिल्म प्रतिज्ञा आई, जो न केवल सुपरहिट रही बल्कि पवन सिंह के काम को भी उसमें काफी सराहना मिली। इसके बाद पवन सिंह ने 2010 में एक फिल्म की जिसमें उनके साथ थे रवि किशन और प्रदीप पांडे चिंटू। फिल्म का नाम था देवरा बड़ा सतावेला। इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इस फिल्म का जादू कुछ ऐसा था कि ठीक उसी समय रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म राजनीति भी पूरे यूपी बिहार में इसके सामने पानी मांगती हुई नजर आई। इसके बाद पवन सिंह ने जैसे रफ्तार पकड़ ली, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते चले गए, जिसमें सैया के साथ मढ़ैया में, ट्रक ड्राइवर, रखेला शान, पवन राजा, भोजपुरिया राजा जैसी फिल्में शामिल थी। साल 2016 में आई उनकी फिल्म गदर उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और उसके बाद से ही पवन सिंह भोजपुरी के सनी देओल कहलाए जाने लगे। हालांकि पवन सिंह खुद भी सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता जब आती है तो उसके साथ कई सारी नेगेटिव चीजें भी आती हैं। पवन सिंह का प्रोफेशनल कैरियर भले ही सुपरहिट रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी उथल पुथल भरी रही है। पवन सिंह ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी नीलम से हुई थी। नीलम ने शादी के 6 महीने बाद ही 8 मार्च 2015 को मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनका कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ा था। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका अक्षरा सिंह के साथ अफेयर रहा। हालांकि इन सभी खबरों को दरकिनार करते हुए पवन सिंह ने दोबारा परिवार की पसंद से शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम ज्योति सिंह है, लेकिन ये शादी भी अब नहीं टिक पा रही है और दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही उनकी पत्नी ज्योति ने उन पर कई आरोप भी लगाए। इसके अलावा भोजपुरी के एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी उनकी दुश्मनी के चर्चे आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन पवन सिंह इन सब चीजों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते आए। मैं अपने कुछ दोस्तों से, जैसे बद्री भाई हो गए, मैं यही पूछता हूँ कि भाई काम खत्म के बाद मैं अपने घर में आ जाता हूँ। काम शुरू होने के पहले मैं जिम में जाता हूँ, जिम से सेट पे जाता हूँ। पता नहीं, मैं चाहता हूँ यार बदनामी थोड़ा हटो। नहीं, बदनामी तो नहीं है, पता नहीं, थोड़ा रॉन्ग वर्ड। वही बदनामी कहिए, कंट्रोवर्सी कहिए,
आपको जो उचित लगे वो कह लीजिए। मैं चाहता हूँ कि भैया दूर ही रहूं, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये मेरा भाग्य है कि भैया वो मेरे कंधे पे लदे रहता है। हेलो पवन सिंह, इधर आइए। खैर, पवन सिंह के लाइफ में चाहे जितनी कंट्रोवर्सी हो जाए, वो उससे उबर कर हमेशा सुपरहिट गाने देते रहते हैं। उनके कई गाने जैसे छलकत हमरो जवनिया है राजा, लाल घाघरा, पुदीना हसीना, रतिया दिया बुताके ने व्यूज के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। हम भी यही चाहेंगे कि पवन सिंह अपने गानों और फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी सुपरहिट रहें और हमें इसी तरह नया नया हिट म्यूजिक और फिल्म देते रहें। अगर आप भी हैं पावर स्टार पवन सिंह के जबरा फैन, तो कमेंट्स में उन्हें बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। और भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स और किस्से जानने के लिए देखते रहिए ENT लाइव।